इंसान समझता नहीं है कि यहाँ जो भी कुछ मिल रहा है उसका अपना ही कर्म का फल है। हम भगवान को दोष देते हैं कि हमारे नसीब में भगवान ने ऐसा लिखा है, लेकिन दोस्तों भगवान कभी खाली नहीं है। व्यक्तिगत आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। जो आपके लिए वो दुख लिखते, आपके जीवन में संकट बो दे। हम यह भी जानते हैं कि जो भी यहाँ मिलता है हमें कर्मों के आधार पर ही हमें फल मिलता है। फिर भी हम अपने कर्म को अनदेखा करके लोगों को परेशान करना, लोगों के दिल दुखाना, लोगों से धोखा करना, ये हमारी नीति बन चुकी है। आज हम कदम कदम पर झूठ बोलते हैं, कदम कदम पर लोगों को धोखा देते हैं। हम थोड़े से फायदे के लिए भोले भाले इंसानों को परेशान करते हैं। क्या है दोस्तों, इस बात पर कभी हम गौर नहीं करते कि अगर प्रकृति का यही नियम है कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे, और ये नियम ही नहीं देखने में भी आता है कि अगर हम किसी को गाली देते हैं तो पलट के हमें गाली ही देगा। अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो हमें वो भी प्यार ही देगा। जब ऐसा नियम है कि जैसा हम देते हैं वैसा ही पाते हैं, फिर इंसान को यह समझ क्यों नहीं आता कि अगर हम किसी को दुख देंगे तो हमें भी दुख होगा, हम किसी को धोखा देंगे तो हमें भी धोखा होगा, अगर हम किसी को परेशान करेंगे तो हमें भी परेशान होना होगा। लेकिन दोस्तों इस बात पर कभी कोई गौर नहीं करता, और जब इंसान दुख पाने लगता है, अपने कर्मों का भोग भोगने लगता है, तो गली गली, मंदिरों में, मस्जिदों में, बाबा के पास, गुरुओं के पास जाता है और सर पटकता है कि मेरे दुखों का कोई निवारण बता दीजिए। कैसे कोई बताएगा? कर्म आपका है। जब आपने अच्छे कर्म जो किए उसका भी फल आप ही भोगे। तो जब आप बुरा कर रहे हैं, आपने बुरा किया, लोगों की बद्दुआएं ली, लोगों को धोखा दिया, जब उसका फल मिल रहा है तो उसे कौन भोगेगा? दोस्तों हम इस बात को नहीं समझते, और हम फिर जा कर के लोगों से अपने दुखों का निवारण पूछते हैं। कहीं नहीं निवारण मिलने वाला। जब तक आपके कर्म नहीं कटेंगे तब तक आपका कोई निवारण नहीं है, क्योंकि प्रकृति किसी की रिश्तेदार नहीं है, किसी की अपनी नहीं है कि हम वहाँ स्वर्ष लगा लेंगे, हम वहाँ अपनी पैरवी करवा लेंगे और अपने गुनाहों को माफ़ कर देंगे। दोस्तों ऐसा नहीं होगा। मान लो अगर आपका किसी ने दिल दुखाया और वो दिल दुखा करके फिर आपसे कहे मुझे माफ़ कर दो, तो क्या वो आपके दिल का दर्द, आपके दिल का दाग मिट जाएगा? आपको जो कष्ट हुआ है वो मिट जाएगा? आपने जो उसके लिए आंसू बहाए हैं, परेशान हुए हैं, क्या वो ख़त्म हो जाएगा? नहीं होता दोस्तों। कर्म का फल हमेशा हमेशा के लिए बना होता है। जो आप करोगे उसको आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो आप किसी गुरु के पास न जाओ, किसी मंदिर मस्जिद में न जाओ, केवल अपने कर्मों को ईमानदारी से करना सीख जाओ। लोगों की मदद करने की सोच लो, लोगों को सही रास्ते देना सीख लो। धीरे धीरे आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब आप खुद जानते हो, अगर आपको कोई प्यार देता है तो उसके बदले में आप उसको आशीर्वाद देते हो। जब आपको कोई आपकी मदद करता है तो आप दिल से भगवान से कहते हो, हे परमात्मा, इस बेचारे ने हमारी मदद की है, इसको और शक्ति सामर्थ्य दो, ताकि यह हमेशा सबकी ऐसे ही मदद करता रहे। दोस्तों ये हमारे दिल की दुआएं और बद्दुआएं लगती हैं। जैसा
हम किसी के साथ करते हैं वैसा हमारे साथ होता है दोस्तों। इसलिए अपने धोखाधड़ी के दिमाग को छोड़ करके ईमानदारी से जीना सीखो। चंद दिन की ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी न करो। अगर कर सकते हो तो जितनी हो अच्छाइयाँ करो, क्योंकि आप जितनी अच्छाइयाँ करोगे प्रकृति आपकी उतनी ही मदद करना शुरू कर देगी, क्योंकि आपको और भी अच्छाइयाँ करनी है। इसलिए दोस्तों, दुखी हो मत, परेशान मत हो। अगर जाने अनजाने में आपने गलती की है तो उस गलती को माफ़ी मांगने के लिए अपने कर्म को सुधारें, अपने वचन को सुधारो और सबको भगवान की संतान मानकर सबके साथ ईमानदारी से जीवन जीने की कला सीखो। दोस्तों, यकीन नहीं होगा, कुछ ही दिन में आप देखोगे कि आपका जीवन बदलना शुरू हो गया है। आपके जीवन में सुख समृद्धि चैन सुकून आना शुरू हो गया है, और जहाँ आप दुखी हुआ करते थे वहाँ अचानक कहीं से न कहीं से आपके जीवन में खुशियाँ भी आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, यह केवल कथा कहानी नहीं है, इसको आप करके देखो, आपको जरूर इससे फायदा होगा। दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर मिलूँगा अगली वीडियो में।